हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है फर्स्ट वर्क, सेकंड एनर्जी एंड थर्ड पावर। ओके, वर्क, एनर्जी एंड पावर हम एक एक करके सबके साथ डील करेंगे। सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, देन एनर्जी के बारे में, देन पावर के बारे में। ओके, और ड्यूरिंग चैप्टर अगर कुछ बेसिक चीजें बतानी रही तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे चैप्टर के बीच में ही। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। ओके, वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है। ठीक है, किसी भी लिविंग बीइंग जैसे इंसान, जानवर या मशीन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जो जिस एनर्जी से वो काम कर रहा है, ठीक है, जिस एनर्जी से वो काम कर रहा है, अगर वो काम हो ही ना, मतलब डेली लाइफ में हम किसी भी किसी भी मेहनत या एफर्ट को वर्क बोल देते हैं, जैसे पढ़ाई करना, खेलना कूदना, है ना, चलना फिरना, इन सबको क्या कह देते हैं? वर्क। ओके, लेकिन साइंस की दुनिया में ऐसा नहीं होता। साइंस में वर्क तभी माना जाता है जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाओ और वह चीज मूव करे। ठीक है, उसे हम वर्क कहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वर्क और एनर्जी जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड होती है एक दूसरे से। ओके, तो लिखेंगे आप लोग, वर्क एंड एनर्जी आर क्लोजली रिलेटेड विद लिविंग बींग्स एंड machines requiring energy to perform tasks. ओके, मशीन को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ वर्क refers to any effort but in science it specifically it specifically requires a force to cause movement, to cause movement. ओके, साइंस में वर्क कहने के लिए हमें फोर्स और मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। ओके, तो हम क्या कहेंगे? वर्क। तो चलिए वर्क की डेफिनेशन लिखते हैं। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट causes that object to move a certain distance. If you apply large force
but the object remain completely still. The work done is exactly zero. ठीक है? तो वर्क क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, ठीक है? लेकिन वो चीज़ अपनी जगह से थोड़ी भी नहीं हिली, तो साइंस के मुताबिक आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके? तो वर्क होने के लिए 2 कंडीशन हैं। ओके? देयर इज़ अ 2 कंडीशन फॉर वर्क डन। तो लिखेंगे कंडीशन फॉर वर्क। जो पहली कंडीशन है, वो है हमारे पास फोर्स। ओके? अ फोर्स must act on must act on the object। ठीक है? फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे एक्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन डिस्प्लेसमेंट। ओके? द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है? पहला जो है फोर्स लगना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर और दूसरा फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके? तो ये 2 कंडीशन है वर्क की। ठीक है? एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल्स साइंटिफिक वर्क की। ओके? पहला लिफ्टिंग अ बुक। लिफ्टिंग अ बुक। लिफ्टिंग ऑफ बुक का मतलब क्या है कि आपने एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है? एक बुक है हमारे पास, मान लो कि एक बुक रखी हुई है टेबल पे या फिर फर्श पे। ठीक है? एक बुक रखी हुई है ऐसे। ठीक है? मान लो कि फिजिक्स की बुक है। ठीक है? फिजिक्स की बुक है और इस फिजिक्स की बुक पे आपने एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। ठीक है? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक मान लो कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है? तो और ये बुक आपने फोर्स लगा के ऊपर की तरफ ले आए। ओके? तो बुक की डायरेक्शन जो है, बुक मान लो कि अब ऊपर की तरफ आपने रख दिया इस बुक को, यहाँ पे। ओके? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया और बुक डिस्प्लेस भी हुआ, मान लो कि 0.5 मीटर बुक डिस्प्लेस हुआ। ओके? तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में बुक का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है? या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है? कि आपने बुक को मेज पर रखा हुआ है और 2 न्यूटन या फिर 1 न्यूटन का फोर्स लगा के ऊपर की तरफ उसे डिस्प्लेस करा दिया। ठीक है? या फिर बुक मेज के ऊपर रखा हुआ है और 2 न्यूटन का फोर्स लगा के राइट साइड में या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसे डिस्प्लेस करा दिया। ठीक है? तो देयर इज अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर प्रेजेंट। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे वर्क हुआ है। ठीक है? तो एक लिफ्टिंग अ बुक, एक आप ऐसे समझ लीजिए किकिंग अ फुटबॉल। दूसरा एग्जांपल किकिंग अ फुटबॉल। किकिंग अ फुटबॉल। ठीक है? क्रिकेट के क्रिकेट के मैदान में या फिर फील्ड में जो, या फिर आप कह सकते हो कि फुटबॉल के मैदान में, ठीक है? क्रिकेट में तो बल्ले से खेलते हैं ना, तो फुटबॉल के फील्ड में आप एक बॉल रेस्ट कंडीशन में रखी हुई है। ठीक है? रेस्ट कंडीशन में एक बॉल रखी हुई है, मान लो कि यहाँ पे है और आपने इस पे फोर्स लगाया। ठीक है? इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया
और बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ डिस्प्लेस हो गई, अपनी पोजीशन को उसने चेंज कर लिया, तो ये भी क्या है, एक वर्क है। क्यों? क्योंकि अप्लाइड जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का वर्क हो गया, बिकॉज देयर आर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर प्रेजेंट। ओके, तो ये एक साइंटिफिक वर्क के एग्जांपल्स हैं। अगर ऐसे ही मैं नॉन साइंटिफिक वर्क के एग्जांपल की बात करूं तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पुशिंग अ ब्रिक बॉल, है ना, स्टैंडिंग विथ लगेज, ठीक है, स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए पढ़ना, ठीक है, खड़े रहना, चाय पीना, घूमना टहलना, ठीक है, ये सारे क्या है, नॉन साइंटिफिक वर्क है, ठीक है, ये सारे क्या है, नॉन साइंटिफिक वर्क, नॉन साइंटिफिक वर्क। ओके, ये सब क्या है, नॉन साइंटिफिक वर्क है, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल्स याद रहेंगे। पहला है हमारे पास, जैसे पुशिंग अ ब्रिक बॉल, ओके, पुशिंग अ ब्रिक बॉल, ठीक है। दूसरा है स्टैंडिंग विथ लगेज, ठीक है, इसमें भी तो काम नहीं हो रहा है ना, आप एक जगह पे खड़े हैं, स्टैंडिंग विथ लगेज, ओके, स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है, ये भी क्या है, एक नॉन साइंटिफिक वर्क, स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, तो ये भी एक वर्क है। ऑलराइट, चलो, आई होप आपको वर्क की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं हम वर्क का, मैथमेटिकल रिलेशन, तो वर्क का जो सिंबल होता है W होता है, ठीक है, वर्क का जो सिंबल होता है वो होता है W, ओके, तो W बराबर होता है F डॉट S, ओके, ये होता है वर्क, F डॉट S। यहाँ जो F है अप्लाइड फोर्स है, S है डिस्प्लेसमेंट है। जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को रिजोल्व करते हैं तो ये आता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ओके, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया किसका, वर्क का, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं W क्या है हमारे पास, वर्क है, ओके, F है अप्लाइड फोर्स, F है अप्लाइड फोर्स, S है डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट, और थीटा है एंगल बिटवीन F एंड S, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन F एंड S। अभी हम इसके बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वर्क के बारे में लिखते हैं, ठीक है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है, सिंबल है कैपिटल जे। कुछ और यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, सम अदर यूनिट्स ऑफ वर्क आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, ओके, तो ये कुछ अदर यूनिट्स हैं वर्क के। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज एम एल स्क्वायर टी रेज टू दी पावर -2, ओके, तो ये हो गया हमारे पास वर्क, ठीक है, उसका टाइप कि कैसा स्केलर है या वेक्टर है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट है जूल, ठीक है, और कुछ अदर यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इसका एम एल स्क्वायर टी रेज टू दी पावर -2, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में हम डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क,
टाइप्स ऑफ वर्क। तो जो पहला टाइप होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क। दूसरा टाइप होता है नेगेटिव वर्क। तीसरा टाइप होता है जीरो वर्क। ठीक है, तो ये तीन तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। एक एक करके डिस्प्ले एक्सप्लेन करता हूं मैं। सबसे पहला है हमारे पास पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है तो हम क्या कहेंगे? वर्क शुड बी पॉजिटिव। फोर्स एंड मूवमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, तब क्या होगा? वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, एक ब्लॉक है जो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ओके, ये एक ब्लॉक है हमारे पास। ओके, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाते हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 न्यूटन का। ओके, फोर्स लगाने के बाद हमने देखा कि जो ब्लॉक है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में ब्लॉक ने क्या किया? 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, इसी डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम है ना? तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अगर सेम है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री का। ओके, तो हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है, तो वर्क आ गया W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मतलब होता है 1, तो W आ गया एफ एस। तो ये क्या है? एक हमारे पास पॉजिटिव वर्क। ठीक है, ये आ गया पॉजिटिव वर्क। अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव वर्क के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव वर्क क्यों बोला हमने इसे? क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव वर्क की। जो सेकंड टाइप का वर्क है वो है नेगेटिव वर्क। जैसे नाम से पता चल रहा है, आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वर्क। ओके, अब नेगेटिव वर्क क्या होता है? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है तब हम कहेंगे कि वर्क कैसा है? नेगेटिव है। ओके, फोर्स एंड मूवमेंट, फोर्स एंड मूवमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तब हम क्या कहेंगे कि जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क है। चलिए मैथमेटिकली इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्राउंड है ऐसे, यहाँ पे अगेन यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है एक। ऑलराइट, हमने फोर्स की डायरेक्शन जो लगाई है वो लगाई है राइट साइड में। ओके, राइट साइड में फोर्स लगाया है, लेकिन राइट साइड में फोर्स लगाया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का वो राइट में ना होके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है एफ और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है एस, ठीक है, वो दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो जब अपोजिट होते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट होते हैं तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, वो होता है 180 डिग्री का। ओके, 180 डिग्री का। तो हम फॉर्मूला जानते हैं वर्क का। ठीक है, वर्क के फॉर्मूला में हम थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं। तो वर्क क्या होता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमें पता है, W बराबर एफ एस कॉस 180 डिग्री। ओके, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों -1। तो वर्क कितना आ जाएगा? W बराबर माइनस एफ एस। तो ये जो रिजल्ट आया वो क्या है? नेगेटिव, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? नेगेटिव वर्क। ध्यान रखें, पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए
नेगेटिव वर्क का मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री का, इस वजह से जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। ओके। एक तीसरे टाइप का वर्क है वो है जीरो वर्क। तीसरे टाइप का जो वर्क है वो है जीरो वर्क। जीरो वर्क के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जीरो वर्क, तो जीरो वर्क के केस में क्या होता है कि जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स, फोर्स इज अप्लाइड अप्लाइड बट देर इज नो मूवमेंट, बट देर इज नो मूवमेंट और द फोर्स एंड मूवमेंट आर एट 90 डिग्री। फोर्स एंड मूवमेंट आर एट 90 डिग्री। ओके। तो अगेन हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्राउंड पे। ओके। और तो इस केस में जो फोर्स है, ठीक है, मान लो कि अपोजिट वर्टिकली अपवर्ड लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो इस है, इस, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हो ही नहीं रहा है मान लो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में बिल्कुल हुआ ही नहीं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हम कह रहे हैं कि या फिर इस डायरेक्शन में हुआ या फिर हुआ ही नहीं है, ठीक है, उस केस में एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, तब भी वर्क जीरो होगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में वर्क हुआ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, उस केस में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है ना। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर एस डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तब भी वर्क क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू जीरो पुट कर दो, है ना, ये आ जाएगा डब्ल्यू बराबर जीरो, मतलब जीरो वर्क। ओके। तो तीन तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ऑलराइट। इसमें और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझनी है, ठीक है, जो कि है यूनिट्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में। ओके। यूनिट्स के बारे में आपको समझनी होगी कि जो यूनिट होता है वो होता है वर्क का क्या, जूल, ठीक है, क्या होता है, जूल, ठीक है, जूल होता है। लेकिन एक जूल जो होता है बच्चों, वन जूल, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। तो ये जो रिलेशनशिप है जूल और अर्ग के बीच में, वो आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। आगे हम और रिलेशन देखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, किलोवाट आवर के साथ, वॉट आवर के साथ। ऑलराइट। अभी आपको ये याद रखना है कि एक जूल जो होता है वो होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। ऑलराइट। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है फर्स्ट वर्क, सेकंड एनर्जी एंड थर्ड पावर। ओके। वर्क, एनर्जी एंड पावर, हम एक एक करके सबके साथ डील करेंगे। सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, देन एनर्जी के बारे में, देन पावर के बारे में। ओके। और ड्यूरिंग चैप्टर अगर कुछ बेसिक चीजें बतानी रही तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे चैप्टर के बीच में ही। ऑलराइट। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। ओके। वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, ठीक है। किसी भी लिविंग विंग जैसे इंसान, जानवर या मशीन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जो जिस एनर्जी से वो काम कर रहा है, ठीक है, जिस एनर्जी से वो काम कर रहा है, अगर वो काम हो ही ना, मतलब डेली लाइफ में हम किसी भी किसी भी मेहनत या एफर्ट को वर्क बोल देते हैं, जैसे पढ़ाई करना, खेलना कूदना, है ना, चलना फिरना, इन सबको क्या कह देते हैं, वर्क। ओके। लेकिन साइंस की दुनिया में ऐसा नहीं होता। साइंस में वर्क तभी माना जाता है जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाओ और वह चीज मूव करे, ठीक है, उसे हम वर्क कहेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वर्क और एनर्जी जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड होती है एक दूसरे से। ओके।
तो लिखेंगे आप लोग वर्क एंड एनर्जी आर क्लोजली रिलेटेड with living beings and machines requiring energy to perform tasks. ओके, मशीन को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ वर्क refers to any effort but in science it specifically it specifically requires a force to cause movement, to cause movement. ओके, साइंस में वर्क कहने के लिए हमें फोर्स और मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। ओके, तो हम क्या कहेंगे? वर्क। तो चलिए वर्क की डेफिनेशन लिखते हैं। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स applied to an object causes that object to move a certain distance. If you apply large force but the object remain completely still, the work done is exactly जीरो। ठीक है, तो वर्क क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स